लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने वजाहत देते हुए कहा कि गंदे नाले का झूठा केस बनाकर अवाम और अदलिया का वक्त जाय किया जा रहा है। 2014 में सिंध की तरह पंजाब में गन्ने की कीमत कम करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने कारोबार में अरबों का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, मगर काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं होने दिया। इसी केस में एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम का 1 रुपया भी हुर्द-बुर्द नहीं किया, कारोबार वरासत में मिला, रमज़ान शुगर मिल्स का शेयर होल्डर नहीं, फिर भी 18 करोड़ रुपए का फ्रॉड रेफरेंस बनाया गया। 2014 में सिंध में गन्ने की फी मन कीमत 160 रुपए जबकि पंजाब में 180 रुपए मन थी। पंजाब के मिल्स मालिकान ने कीमत कम करने का मुतालबा किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि इस्तीफा दे दूंगा, मगर काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं होने दूंगा। मेरे मरहूम भाई के बेटों ने मुझे कहा कि उनका 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मैंने कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं। खानदान के अफराद ने मिल्स की शिफ्टिंग के मामले पर नाराजगी का इजहार भी किया। मेरे बेटों को भी 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इससे कबल हमजा शहबाज ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे मजाक करार दिया। हमजा शहबाज का कहना था कि 72 सालों में भैंस चोरी और मंशियत केसेस का सिलसिला बंद नहीं हो सका। हुकूमत को सियासी इंतकाम से बालातर होकर सामने आना चाहिए। ये मजाक बना हुआ है, कौम देख रही है, और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मुनशियात का इल्ज़ाम है, उसके बाद तो कोई कसर रह नहीं गई है। ये मजाक बन गया है मुल्क। बस अल्लाह ताला इस कौम की खैर करे, और जो महंगाई का तूफान है उसमें बड़ी मुझे तशवीश है। अदालत ने हमजा शहबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 20 जुलाई तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। कैमरामैन बदर मुनीर, वली शाहिद और साथी रिपोर्टर अहमद फराज के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नून लीगी क़यादत वस्ताई ज़हनियत की बात करती है तो मॉडल टाउन वाक़या याद आ जाता है। मॉडल टाउन लाहौर में मासूम लोगों पर बरसती गोलियां याद आ जाती हैं। ख़वातीन और ज़ईफ़ों पर बेहिमाना तशद्दुद वस्ताई रवैया था। सियासत के गुल्लू भट्ट किस मुँह से लेक्चर दे रहे हैं? फिरदौस आशिक आवान ने कहा, नया पाकिस्तान आइन और कानून की हुक्मरानी का नाम है। कानून से कोई बाला नहीं। कानून को अपने ताबे बनाने वालों को पहली बार आज़ाद कानून का सामना है। आज़ाद कानून का सामना है तो चीखें तो सुनाई देंगी। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद। इजलास के बाद रहबर कमेटी के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रहबर कमेटी बना दे 9 सियासी जमातों की, जो कि आज आपके सामने वो मेंबरान हजरात बैठे हैं, तो उसी तसलसल में फिर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आज मैंने उसकी मेज़बानी की, और फिर आपको मालूम है कि काफ़ी गौर व होश करके पूरा दिन लगा के और रहबर कमेटी का इजलास अभी ख़त्म हुआ, तो उसके फ़ैसले में आपके सामने लाना चाहता हूँ। रहबर कमेटी का कन्वीनर हर 2 माह के लिए हर सियासी जमात से बारी बारी मुकर्रर होगा। पहले कन्वीनर के तौर पर मुझे अकरम खान दुरानी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। कमेटी का अगला इजलास 11 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख 9 जुलाई को बाकायदा सेनेट सेक्रेटेरिएट में रिजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। मुत्तफ़िक़ा नए चेयरमैन के नाम का ऐलान हम 11 जुलाई को करेंगे। 25 जुलाई को 2018 इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ी, पेशावर में यौम सियाह, जलसा आम में जिसमें रहबर कमेटी के मेंबरान शिरकत करेंगे। इजलास में शामिल पार्टियों की सूबाई तंजीमें
10 जुलाई से कबल बाहमी मशावरत से जलसे के इंतज़ामात करेंगे। सूबाई सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि 25 जुलाई को सूबाई सतह पर जलसों का अहतमाम करें। आज इजलास ने इलेक्शन कमीशन को मुतफ़िका ख़त के ड्राफ्ट की मंजूरी दी। पोलिंग स्टेशन के अंदर फ़ौजी अफसरान की तैनाती के ख़िलाफ़ मुतालबा किया कि 19 जून का नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए। फाटा में साबिका फाटा अभी चूँकि बंदोबस्ती इलाका है, वो इलेक्शन नोटिफिकेशन जो आर्मी का है उसको मनसूख किया जाए। कमेटी ने गहरी तशवीश का इजहार किया कि मुल्क में एक नया सियासी ढांचा तश्कील दिया जा रहा है और रियासत के इदारे आईन से बाला और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दूसरे उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं और यूं इदारों को आवाम के बिलमुकाबिल लाया जा रहा है। जमहूरी अमल पर मुकम्मल अमल दरामद 5 जुलाई 1977 आइन पर शब खून की मुकम्मल मज़म्मत करते हैं और एक ऐसा वाक़या जो कि हमारे मुल्क में 2-4 दिन पहले रवनुमा हुआ, जिसमें पूरे मुल्क के लोग तशवीश में हैं। घरों के अंदर ख़वातीन भी बातें करते हैं, छोटे बच्चे भी गलियों में बात करते हैं, और वो है राना सनाउल्लाह साहब की केस की, जो कि मेरे ख़्याल में मरशला में भी जो कि सख्त मरशला आए हैं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ है कि हीरोइन जैसे और मंशियात में एक अहम सियासी ज़िम्मेदार शख्सियत को कभी उसका निशाना बनाया गया हो। तो हम बाकी जो सियासी अकबरीन हैं, जिसमें आसिफ जरदारी साहब है, हमजा शहबाज शरीफ साहब है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, और भी अपोजिशन के मेंबरों को, मियां नवाज शरीफ साहब जो कि वो तो सबसे पहले, और साद रफ़ीक साहब हैं। इस तरीके से जमहूरी लोगों को सियासत से दूर रखने के लिए जो अमल लाया जा रहा है, ये सारी जमातें उसकी मज़म्मत भी करते हैं और इसको गहरी तशवीश की नज़र से भी देख रहे हैं। गोडकी के इंतखाबात में PPP के उम्मीदवार की ये सियासी जमातें मुकम्मल हिमायत का इजहार करती है। प्रोडक्शन आर्डर पिछले भी हमने जो 26 जून को सरबराही इजलास हुआ था, उसमें भी कहा था कि 2 MNAs हमारे साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं, लेकिन अभी तक उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए हैं। ये आज रहबर कमेटी ये भी इस्तदा करती है कि वो इसकी मुकम्मल पासदारी करे और प्रोडक्शन आर्डर जारी करे। आइंदा जो आने वाला इजलास है उसके लिए उसको ज़रूर प्रोडक्शन आर्डर उसके जारी किए जाए। अब जो सवाल एक बारी करेंगे, जरा बारी सर ये बताइएगा कि आपने ठेका लिया है पहले सवाल का, सर अब कर ले दो, आपको दे देंगे। आपने ऐलान किया है आज बाकायदा अदम एतमाद का चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो क्या नया जो उम्मीदवार है उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है? जी मुकम्मल हुई है। ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल उस पे हैं और इंशाल्लाह आपको मुत्तफ़िक़ा तौर पे कैंडिडेट का 11 जुलाई को ऐलान करेंगे। होल्ड ऑन शाकिर, फिर आप कर रहे हैं।
अच्छा, ये फरमाएं कि मोहसिन दावड़ अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर्स का मुतालबा तो आप कर रहे हैं, APC में भी किया था, एलामी में उनके नाम शामिल नहीं किए थे, आज भी आपने नाम नहीं लिए, तो रुकने कौमी असेंबली के रहे, कोई पाबंदी है? एक बात। दूसरा ये फरमाएं एक सवाल, चेयरमैन सेनेट के नाम पर मुशावरत किसने, आप लोगों ने करनी है या मरकजी क़यादत नहीं है, और या बड़ी जमात जो सेनेट में होगी उसको अख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करे? उस पर हमने मुकम्मल मशावरत भी की है, यकसुई भी है, और इंशाल्लाह 11 तारीख पे यही कमेटी आपको उसका ऐलान करेगी। 11 तारीख को इंशाल्लाह आपको नाम देंगे मुत्तफ़िक़ा तौर पर। जवाब दे देते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे मद्देनजर ARD और MRD का भी इल्ज़ामिया मद्देनजर है। आज जो इल्ज़ामिया जारी किया गया और इसमें एक संगीन इल्ज़ाम हमें सामने आया कि रियासती इदारे अपने अख्तियारात से तजावज़ करते हुए एक सियासी अमल को, सियासी ढांचे को तश्कील की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप निशानदेही करते और आप ये किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो रियासती इदारे मुदाखलत ना करें सियासी? मेरा ख्याल है ये तो कोई होल्ड यार, ये तो कोई सवाल बनता ही नहीं। रियासत के इदारे आप जानते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रियासती इदारे आप किससे मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस ढांचे में? हर रियासत हमसे पूछे। कौन से रियासती इदारे? देखिए, ये इलामिये के अंदर भी बात मौजूद थी कि बात ये इस बुनियाद पे जो एक डिबेट चल रही है कि मुल्क में प्रेसिडेंशियल निज़ाम लाया जा रहा है, 18वीं तरमीम ख़त्म की जा रही है, इस किस्म की बातें हमने इलामिये में भी इसकी नफ़ी की थी कि ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक पार्लिमानी ढांचे में जो 73 के आइन के मुताबिक है ये चलेगा, तो ये आज हमने उसको रीइंफोर्स किया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो वाज़ेह कह दिया है कि प्रोडक्शन आर्डर्स जारी ही नहीं करने चाहिए, और उस पर उन्होंने ऑन द फ्लोर की स्पीकर कौमी असेंबली को तनकीद का निशाना बनाया था कि आप उन्होंने मेरा बयान लोग आते हैं और आके अपना मुद्दा बयान करते हैं। इस हवाले से बताइएगा कि क्या ट्राइबल कमेटी ने इस बात पर गौर किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से कहा है कि ये फैसला किया जाए कि प्रोडक्शन आर्डर्स खत्म किए जाएँ, और इस हवाले से साबिक चेयरमैन सेनेट का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि ये रियायत नहीं बल्कि अरकान का हक है। इस पर ट्राइबल कमेटी क्या कहती है, क्या कहते हैं आप? साबिक चेयरमैन सेनेट भी बैठे हुए हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी बैठे हुए हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं 2 मरतबा जवाब कर लूँ। देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने, इसको ख़त्म करने की जो सोच है, ये जमहूरियत की और पार्लिमान की नफ़ी है, क्योंकि कल कोई हुकूमत भी लोगों को हिरासत में लेकर हक़ नुमाइंदगी से महरूम कर सकती है। ये सेनेट का इलेक्शन, अभी अदम एतमाद और फिर नया इलेक्शन आपके सामने आएगा, तो बड़ा आसान होगा कि हुकूमत 30 सेनेटर उठा ले, उनको सेनेट में ना आने दे और इलेक्शन जीत जाए। इसीलिए ये चीज़ रखी गई थी कि ये उनका हक़ है, ये हक़ नुमाइंदगी से इमरान खान या उसका स्पीकर या कोई और किसी को महरूम नहीं कर सकता। जी शाह जी, बुनियादी बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है प्रोडक्शन ऑर्डर का, ये नेशनल असेंबली और सेनेट के रूल्स ये इख्तियार स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को देते हैं। और जहाँ जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है वहाँ पे स्पीकर्स और अपर हाउस के जो चेयरमैन हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो नॉन पार्टीजन होते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि यहाँ का स्पीकर भी बड़ा सबमिसिव है, डायरेक्शन लेता है प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ का चेयरमैन सेनेट भी वो भी डायरेक्शन लेता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देता है प्राइम मिनिस्टर से। इसीलिए तो हमने आगाज़ किया है कि चेयरमैन सेनेट को हम रिमूव करें। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हम इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं। और जब तक लॉ अमेंड नहीं होता, रूल्स अमेंड नहीं होते, तब तक ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, वो किसी खुशफहमी में ना रहे। अब्बासी साहब ये बताएं कि कौम को महंगाई ने बेड़ा गर्क कर रखा है, कमर टूटी हुई है कौम की महंगाई की वजह से, आपने कौम को नॉन इशू की तरफ सुझाया हुआ है। क्या चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से महंगाई खत्म हो जाएगी? कौम आपकी तरफ देखेगी, आप चेयरमैन सेनेट की तरफ गए हो? देखिए, जो चेयरमैन सेनेट की रिमूवल है ये उसका एहतजाज का एक तरीका है कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है और इसकी बुनियाद जो शुरू हुई है वो 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन से हुई है। इसीलिए 25 जुलाई को एक योम सियाह मनाया जा रहा है और सबसे बड़ा असर जो आज अवाम पर पड़ा है
महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, मईशत की तबाही की सूरत में, ये उसी इलेक्शन का नतीजा है। तो हमने ये सब चीज़ें अवाम के सामने रखी हैं। सेनेट का चेयरमैन की तब्दीली जो है, ये भी बुखारी साहब ने बताया कि उसकी क्या वजूहात हैं। अगर सेनेट नहीं चलेगी, कौमी असम्बली नहीं चलेगी, तो फिर हमें हक हासिल है कि तब्दीली करके अवाम को दिखाएं कि ये तब्दीली भी हो सकती है और उनके मामलात का, उनके मसाइल का मुदावा भी हो सकता है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन साहब की वजह से सब कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके खिलाफ कब आप बराह रास्त निकलेंगे और तरीक़त इत्तफ़ाक़ पेश करेंगे? देखिए, सिलसिला शुरू हो चुका है। ये APC के जो फैसले थे, राबर कमेटी अब उनको इम्प्लीमेंट कर रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होते। हम हसूल इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम अवाम के मसाइल के हल की जंग लड़ रहे हैं। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। जी, 2018 के इलेक्शन के खिलाफ एक पार्लिमानी कमेटी भी बनी है परवेज खट्टर साहब की सदारत में, वो अब तक वहाँ पे ना खत्म हो गई है। वो तो उस दिन APC में आपके सामने बात हो गई कि उसके जितने भी अरकान हैं वो रिज़ाइन देंगे और उस कमेटी जो है उसकी कोई फदियत नहीं है। जी, दे देंगे जी, वो दे देंगे, वो दे देंगे। कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, वो दे देंगे जी। असेंबली का इजलास जो मुलतवी हुआ था, इसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई थी। वो एक पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, तो आपने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया? अगर कल कोई मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून या JUFA के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनके अगर खिलाफ करारदाद मंजूर होती है, तो आपका क्या स्टांस होगा और आपने कमेटी में इस मामले पर नोटिस क्यों नहीं लिया? जी, आप जरा सवाल दोहराएं जी। मैंने कहा कि बाबा साहब जवाब नहीं, देखिए, करारदाद जी जी वो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, जी जी, कमेटी ने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया? अगर मुस्तकबिल में जो दीगर अपोजिशन की जमात अपोजिशन की रहबर कमेटी आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक टाइमलाइन पेश कर रही है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.